नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू परिणाम सिविल्स। जिस नोटिफिकेशन का हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली आरपीएससी ने रिलीज कर दिया है। आरपीएससी ने 27 मई को नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और आज इस वीडियो में हम इस डिटेल नोटिफिकेशन का एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इसमें कुल कितनी वैकेंसीज है, कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स और सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ एकदम डिटेल में। तो अगर आप आरएएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपका अटेम्प्ट खराब कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आरपीएससी ने आरएएस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें टोटल 607 वैकेंसीज आई हैं। 607 वैकेंसीज की अगर बात करें तो इसमें 192 अपने पास में स्टेट सर्विसेज की हैं, यानी कि राज्य सेवाओं की, और 415 है अपने पास में सबऑर्डिनेट सर्विसेज की, यानी कि अधीनस्थ सेवाओं की। तो टोटल वैकेंसीज अपने पास हैं 607। और बात करें पिछले नोटिफिकेशन की तो पिछले साल अपने पास में 1000 प्लस वैकेंसीज थी और इस बार इन्होंने 607 वैकेंसीज निकाली हैं। तो मतलब 400 वैकेंसीज कम आई हैं इस बार। हालांकि अभी सिर्फ मई ही चल रहा है, अभी अपने पास में टोटल पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए पूरा एक साल भर है। तो साल भर होते होते शायद हो सकता है ये वैकेंसीज भी अपने पास में 1000 प्लस हमको देखने को मिले। तो अभी फिलहाल के लिए इन लोगों ने 607 वैकेंसीज निकाली है। और 607 वैकेंसीज की अगर अपन बात करें, राज्य सेवाओं की अगर बात करें तो आरएएस जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है इसकी, उसमें टोटल 57 वैकेंसीज हैं इस बार, 57 पोस्ट हैं इस बार। और पुलिस सेवा की बात करें अपन तो उसमें 26 पोस्ट हैं और बाकी और भी पोस्ट इतनी दी गई हैं। अब बात करें अगर अधीनस्थ सेवाओं की तो उसमें टोटल 26 टाइप्स की पोस्ट हैं। उन 26 पोस्ट के लिए अपने पास में 615 पद इन्होंने इस बार निकाली है वैकेंसीज। और राज्य सेवाओं की बात करें तो उसमें टोटल 21 तरीके की पोस्ट हैं, जिसमें 192 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, 27 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट हो जाएगी 4 जून से और ये चलने वाली है 3 जुलाई तक, मतलब 1 महीना, 1 मंथ प्रोसेस अपना सिर्फ इसी में रहेगा कि अपन ऑनलाइन एप्लीकेशन ये लोग भरवाएंगे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाएंगी ओटीआर के थ्रू, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि एसएसओ आईडी से आप लोग फिल कर सकते हैं ये फॉर्म। अब बात कर लेते हैं आरएएस एग्जाम डेट की। तो देखो, आरएएस एग्जाम डेट इन्होंने नोटिफिकेशन में तो कहीं नहीं दिया था, लेकिन बाद में इन लोगों ने, ध्यान देखें अगर अपन नोटिफिकेशन में, तो परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन में इन लोगों ने नहीं किया था, लेकिन अलग से इन्होंने एक नोटिस निकाला है। और उस नोटिस की अगर बात करें तो एग्जाम की डेट आ चुकी है। एग्जाम की डेट रहने वाली है अपने पास में 29 नवंबर। तो 29 नवंबर। और अगर आज की डेट से अगर अपन देखें तो आज है अपने पास में 31 है अपने पास में, तो 31 मई है अपने पास और 29 नवंबर ये लोग एग्जाम ले रहे हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो अपने पास में अभी अपने पास में जून रहने वाला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, और एग्जाम भी नवंबर के एंड में है। तो नवंबर, तो देखा जाए तो अपने पास में टोटल 6 मंथ्स हैं, जो कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए मेरे हिसाब से काफी बहुत सही टाइम है। अगर अपन आज से भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो प्रीलिम्स आराम से क्लियर किया जा सकता है। तो मेन जो इसमें है इंपॉर्टेंट डेट्स वो अपने पास में याद रखनी है अपने को। 4 जून से स्टार्ट हो जाएगा अपना ये और 3 जुलाई तक आपका ये चलेगा, 1 महीने का प्रोसेस रहेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो है 29 नवंबर 2026। 29 नवंबर 2026 को अपना प्रीलिम्स होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखो यार, एलिजिबिलिटी इसका सिंपल सी है, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी कि सिंपल ग्रेजुएट आप होने चाहिए बस। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे आप बीकॉम हो, चाहे आपने बीए कर रखा हो, या आपने बीएससी कर रखा हो, या आपने बीटेक कर रखा हो, आपने बस सिंपल ग्रेजुएशन करा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब मिनिमम एज की बात करें तो ये अपने पास में 21 ईयर्स रहने वाली है और मैक्सिमम एज लिमिट है अपने पास में 40 ईयर्स। तो 21 से 40 साल के लोग, ये बात कर रहा हूं मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम एज अपने पास में 40 है और मिनिमम 21 है। अब इसमें थोड़ा सा इस बार इन्होंने एक चेंज कर दिया है। इस बार जो इन्होंने डेट लिखी है कि जो आधार दिनांक रहेगा एज डिफाइन करने का, वो इन्होंने लिया है 1/1/2027, यानी कि 1 जनवरी 2027। तो 2027 तक अगर आप 40 साल तक के हो रहे हैं
तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसी को अगर ध्यान में रखते हुए अगर अपन देखें तो इन लोगों ने 1 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है इस बार। तो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए यह है कि अगर आप 40 ईयर्स तक अगर आप हो जाते हैं 1 जनवरी 2027 तक, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और वही बात करें अदर कैटेगरीज की, तो SC ST और OBC, MBC और EWS के पुरुष जो लोग हैं उनके लिए इसमें 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 ईयर्स का। तो मतलब आप 45 ईयर्स तक अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST OBC MBC या फिर EWS के मेल हैं अगर आप, तो आपको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सेम यही चीज दी गई है सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपको भी 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं SC ST OBC MBC EWS वर्ग की महिलाओं की। तो आप लोगों को मिला है 10 साल का एज रिलैक्सेशन। और दूसरी तरफ अगर बात करें, अगर आप विडो हैं या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है, तलाकशुदा है, तो आपको नो एज लिमिट है। आपको कोई अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, एज नो बार है इसके अंदर। तो ध्यान अपने को ये रखना है 21 से 40 ईयर्स तक जनरल कैटेगरी के लिए, और 45 ईयर्स अपने पास में है 21 से SC ST OBC MBC और EWS के मेल्स के लिए। और फीमेल की अगर बात करें महिलाओं की, तो वो है 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि ये भी 45 साल तक अपना दे सकती हैं। अब बात कर लेते हैं देखो एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न आप लोगों को देखा ही होगा, आप लोगों ने RAS का एग्जाम काफी बार दिया भी हो सकता है कुछ लोग नए हैं। तो जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए RAS का एग्जाम पैटर्न जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। देखो ये एग्जाम जो होने वाला है RAS 2026, ये है 3 स्टेज प्रोसेस है। 3 स्टेज प्रोसेस में पहला जो अपने पास में रहता है वो है अपने पास में प्रीलिम्स, दूसरा है अपने पास में मेंस, और तीसरा है अपने पास में इंटरव्यू। ये 3 प्रोसेस रहने वाले हैं। अगर अपन प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स पूरा है MCQ बेस्ड। इसमें एक क्वेश्चन होगा और आपको A B C D और एक 5वां ऑप्शन भी होगा, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो 4 ऑप्शन रहेंगे और आपका पूरा MCQ बेस्ड रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसके अंदर ये है सिर्फ क्वालिफाइंग। फाइनल सिलेक्शन में इसके आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ये आपका सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन इसको मेंस में जाने के लिए इसको क्लियर करना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं अपन मेंस की। तो मेंस है भाई वो है देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको एक सवाल दिया, क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आपको आंसर राइट करना पड़ेगा कॉपी पेन से। तो बात करें इसकी, तो ये अपने पास में यहां से जो शॉर्टलिस्ट होंगे फिर वो लोग इंटरव्यू दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं देखो मेंस की। मेंस में अपने पास में 4 पेपर रहने वाले हैं, GS1, GS2, GS3 और एक हिंदी इंग्लिश का पेपर। ये 4 पेपर होंगे। इन 4 पेपर को क्लियर करते हैं तो फिर इंटरव्यू में बैठेगा वो। अब इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू अपना है टोटल वो है 100 मार्क्स का। तो टोटल अगर अपन सिलेक्शन की बात करें तो टोटल अपना जो सिलेक्शन होगा वो होगा 900 मार्क्स का, 800 इसके और 100 इसके। इसमें से फिर जो मेरिट बनेगी उस बेसिस पे डिफाइंड होगा कि आप RAS आपको मिलेगा या फिर सबऑर्डिनेट सर्विसेज मिलेंगी या फिर एग्जाम से निकाल दिए जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, इसका जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं ये। प्रीलिम्स मैक्सिमम मार्क्स इसके रहने वाले हैं 200, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने रहेंगे इसमें 150, 150 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के, और 3 घंटे का आपको मिलेगा इसमें टाइम। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात देखने वाली वो ये है कि मेन एग्जामिनेशन में सिर्फ 15 टाइम्स जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। मतलब प्रीलिम्स जैसे मान लो इस बार निकली है 1000 वैकेंसीज, तो ये अपने पास में अगर मेन इस बार निकली है 1000 वैकेंसीज और मेंस के लिए अगर ये लोग सेलेक्ट करते हैं प्रीलिम्स के बेस पे, तो इन लोगों को 15 टाइम्स बच्चे लेने पड़ेंगे। तो मतलब कि 15,000 बच्चे ये लोग सेलेक्ट करेंगे प्री से, वो लोग एग्जाम देंगे मेंस का। और उन मेंस में से सिर्फ ओनली 1000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो कि इस बार जो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बताती है। तो 15 टाइम्स ये लोग लेते हैं जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं। अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स की। तो देखो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट में सबसे पहले तो है अपने पास में पॉलिटी, फिर अपने पास में रहने वाला है जियोग्राफी, अपने पास में रहने वाली है हिस्ट्री, ठीक है, अपने पास में रहता है फिर इकोनॉमी या फिर कह लो इकोनॉमिक्स,
फिर अपने पास में रहने वाला है इसमें थोड़ा बहुत एक दो सवाल आ जाते हैं देखो इन्वायरमेंट के, और फिर अपने पास में है करंट, उसके बाद में अपने पास में एनालिटिकल मैथ्स और रीजनिंग समझ लें अपन सिंपल लैंग्वेज में, मैथ्स और रीजनिंग, और एक अपना रह जाता है अपने पास में साइंस, जो कि बेसिक जनरल साइंस होती है। तो देखा जाए तो देखो यार पॉलिटी में इसमें एक तो है राजस्थान और इंडिया, सेम ज्योग्राफी में राजस्थान इंडिया है, सेम हिस्ट्री में राजस्थान की हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, सारी हिस्ट्री इसमें आएगी। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें इंडिया की भी आएगी और राजस्थान की भी आएगी, और इन्वायरमेंट के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। करंट की अगर अपन बात करें तो काफी बेसिक सवाल आते हैं इसमें, वन लाइनर टाइप, यूपीएससी की तरह टफ नहीं पूछते ये लोग। और मैथ्स और रीजनिंग अपना बेसिक 10th लेवल का मैथ्स और रीजनिंग आता है इसके अंदर, और साइंस भी अपने 10th लेवल की आने वाली है। तो ये अपने जो टोटल अगर अपन प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के ये सब्जेक्ट्स हैं टोटल सारे। बात करें अपन मेंस की, देखो यार मेंस में 4 पेपर रहने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। हर पेपर रहेगा 200 मार्क्स का, टोटल नंबर ऑफ हो जाएंगे अपने पास में 800, और बाकी फिर अपने पास में है 100 अपने पास में इंटरव्यू के हैं। तो 800 और 100 900, 900 में से अपना डिफाइंड होगा मेरिट। अब बात कर लेते हैं की इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स की देखो बात करें ना अपन तो एमसीक्यू बेस्ड अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अपने को ब्लू ओएमआर को अपन ओएमआर फिल करनी पड़ेगी। इसमें ओएमआर आपको ऐसे मार्कशीट मिलेगी, उसको आपको फिल करना रहेगा। उसमें 150 सवालों की दिया हुआ होगा, उसमें 1 2 3 ऐसे पूरा 150 तक, और आपने उसको फिल करना रहेगा, जैसे फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, सेकंड का ऑप्शन क्या है, उस तरीके से। अब बात कर लेते हैं इसको ब्लू बॉल पॉइंट पेन से भरना रहेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, इन लोगों ने पिछले 2-3 साल से आरपीएससी और आरएस और या फिर बोर्ड की अगर अधीनस्थ बोर्ड की अगर अपन बात करें तो इसमें इन लोगों ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी है, 5th सर्किल, 5 सर्किल। पहले सिर्फ होता क्या था, सिर्फ 4 सर्किल होते थे, एक सवाल होता था, 1 2 3 4 इसके ऑप्शंस होते थे। इन लोगों ने इस बार 5th वाला भी शुरू कर दिया। 5th वाला है, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है तो आपको ये फिल करना मैंडेटरी है। जैसे मान लो मुझे ये सवाल नहीं आता, तो मुझे ये सवाल नहीं आता तो मैं इसमें गलत तो मार्क करूंगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो अपने को फिल करना पड़ेगा 5th ऑप्शन कि ये मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा। अब दूसरी अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग है अपने पास में -1/3, हर गलत सवाल के लिए माइनस मार्किंग है इसमें। और अगर अपन एक भी सवाल अगर ब्लैंक छोड़ देते हैं, ऐसे एक भी अपन ने ब्लैंक छोड़ दिया, तो उसमें भी -1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग गलत आंसर पे तो है ही है, और अगर अपन ने ब्लैंक भी छोड़ दिया तो भी अपने -1/3 मार्किंग नेगेटिव जाएगी। इसलिए 5th ऑप्शन भरना अपने को कंपलसरी है इस तरीके से। जैसे ये 5th वाले ऑप्शन में इन लोगों ने 5th भर रखा है, तो ये 5th वाला ऑप्शन भरना अपने को मैंडेटरी है, भरना ही भरना है। और एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा इसमें 10 मिनट का ओएमआर फिल करने के लिए। टोटल अपना 3 आवर्स रहने वाला है, 3 आवर्स प्लस 10 मिनट्स अपने को मिलेंगे इसके अंदर ओएमआर फिल करने के लिए। अब दूसरी बात करें डिस्क्वालिफिकेशन की। अब डिस्क्वालिफिकेशन ये है, अगर आपने 10% क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे ब्लैंक छोड़ दिए इस तरीके से, 10% मतलब 150 है, 150 का 10% हो गया अपने पास में 15 सवाल। अगर 15 सवाल आपने ऐसे के ऐसे छोड़ दिए बिना मार्क करे 5th भी, बाकी अगर आपको आता है तो आप मार्क करो, नहीं आता है तो अगर आपने 5th भी मार्क कर दिया है तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उस एग्जाम से आपको डिबार कर दिया जाएगा। अगर आपने कट ऑफ भी क्लियर कर ली और 15 आपके सवाल ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिए तो भी आप इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये अभी प्रीलिम्स की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ। अब बात कर लेते हैं यार देखो कट ऑफ की। तो ये कट ऑफ जो है ये है अपनी 2024 की कट ऑफ है। 2024 का जो पेपर हुआ था उस पेपर की कट ऑफ है। जनरल अपन सबसे हाईएस्ट की बात करें तो जनरल की कट ऑफ थी 71.59, जो कि पिछली बार की उससे जो पिछले एग्जाम हुआ था 2023 में उससे काफी कम थी। अब 2023 की अगर अपन बात करें ना, 2023 की अगर अपन बात करें तो 2023 में अपनी जो कट ऑफ थी वो थी 100.69, जो कि अभी तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही है प्रीलिम्स की। और 2021 की अगर अपन बात करें तो ये रही थी अपने पास में 84.72, और 2018 की अगर अपन बात करें तो रही थी अपने पास में 76.06, और 2016 की अगर अपन बात करें तो ये अपने पास में रही थी 78.54। तो देखोगे आप तो
जरूरी नहीं है कि हर बार कट ऑफ कम रहेगी या फिर ज्यादा जाएगी, क्योंकि ज्यादा जाने के बाद में पेपर का पैटर्न इस बार हो सकता है, पेपर कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है सिर्फ पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे। अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ जाएगी ज्यादा, और अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ जाएगी कम। जैसे इस बार पेपर टफ था 2024 के अंदर, अपन बात करें तो पेपर टफ था तो कट ऑफ गई कम। 2023 का पेपर इजी था तो कट ऑफ गई इतनी ज्यादा। ये डिपेंड सिर्फ और सिर्फ इस पे करता है कि आपका डिफिकल्टी लेवल कितना है, बस। तो अगर अपन मान के चलें तो अपन सेफ साइड अपन 100 प्लस या फिर अपन मान लें 105, अगर अपन मान के चलें ऑन सेफ साइड, अगर आपके 200 में से 105 नंबर आते हैं तो आप प्रीलिम्स आराम से क्लियर कर लोगे किसी भी डिफिकल्टी लेवल पे। अगर ज्यादा भी है, इजी है तब भी, और अगर टफ है तो भी 105 के आसपास अगर आप अटेम्प्ट अपना रहता है, सेफ साइड अपन रहता है 105, 100 से 105 अपना रहता है, तो बहुत पॉसिबिलिटी कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा आसानी से। और 2024 में देखो फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में भी ज्यादा कोई ऐसा अंतर था नहीं, मेल से 69.80 ही कट ऑफ रही थी। अब बात कर लेते हैं देखो सैलरी की। सैलरी की बात करें ना तो यार सैलरी इसमें 4 ग्रेड पे की है, 4 लेवल के इसमें ग्रेड पे हैं। हाईएस्ट अपने पास में 14 और मिनिमम है अपने पास में 10। अब हाईएस्ट अपने को पता है किसको मिलने वाला है, आरएएस को मिलने वाला है, आरपीएस पुलिस सर्विसेज को मिलने वाला है, या फिर इंश्योरेंस सर्विसेज, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इनमें अगर आपको सिलेक्शन होता है आरएएस आरपीएस इन सर्विसेज के अंदर, तो आपकी जो सैलरी रहने वाली है मंथली वो 61,000 से 66,000 के बीच रहने वाली है। और मिनिमम से मिनिमम जो सैलरी है वो जो ऑब्वियसली अपने सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर होगी लेवल 10 की, उसमें आपका जो रेंज रहने वाली है वो है 33,500 से 38,500 तक। तो मतलब 38,000 आपके पास में मिनिमम सैलरी है और मैक्सिमम सैलरी जो है वो अपने पास में 66,000 है। तो ये अपने पास में सैलरी का स्ट्रक्चर डिफाइंड हो गया। बाकी जो पर्क्स और जो सर्विसेज हैं वो अपना अलग है। ये आपकी बेसिक सैलरी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियोस की। तो यार अभी तक हमने जो समझा वो ये था कि जो मेन जो प्रीलिम्स की डेट है वो अपने पास में है 29 नवंबर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, एज लिमिट हमने देख लिया 40 ईयर्स, 21 साल से 40 एज, 1 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है इस बार जनरल कैटेगरी को। और बात करें अपन फॉर्म फिलअप की तो 3 जून से स्टार्ट हो जाएगा, और 4 जून से अपना स्टार्ट हो जाएगा और 3 जुलाई तक अपना ये रहने वाला है। तो मतलब अब देखा जाए तो 1 मंथ अपने को मिला है इसके अंदर फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो बाकी सब चीजें हमने देख ली। अब जो बात आती है कि यार सिलेबस क्या है, पढ़ना कहाँ से है, कितना पढ़ना है, कौन से पढ़ना है, कौन सी किताबें हैं अपने पास में, बुक लिस्ट की अगर अपन बात करें, और या फिर सोर्सेज की बात करें। जैसे सोर्सेज की बात करें अपन करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स यार देखो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है एक तरीके से, क्योंकि इसमें इस एग्जाम के लिए आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स तो एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसके सोर्सेज क्या रहने वाले हैं, सोर्सेज जैसे अपने पास में हो गया पीआईबी, सेंट्रल के लिए पीआईबी हो गया, राजस्थान गवर्नमेंट के अपने पास में हो गए सूजस, या फिर इनकी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पे ये लोग डेटा अपलोड करते हैं। फिर इसमें आ गया अपने पास में फॉरेस्ट रिपोर्ट आ गई, फॉरेस्ट रिपोर्ट अपने पास में राजस्थान की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अपने पास में हो गया बजट सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे। तो ये सब चीजें क्या है अपने पास में सोर्सेज हैं। अब सोर्सेज कहां से पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियोस में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। डिटेल सिलेबस भी अपना कवर रहेगा, बुक लिस्ट के बारे में रहेगा, सोर्सेज रहेगा, और एक जो नया इनिशिएटिव हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है डेली करंट अफेयर्स का। इस चैनल पे अब आपको डेली करंट अफेयर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और इस करंट अफेयर्स के साथ आपको मिलेगी पीडीएफ। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक टेस्ट सीरीज भी शुरू करें, जो कि जिसकी डिटेल्स आगे के वीडियोस में आपको दे दी जाएगी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम्स। देखो 6 महीने हैं अपने पास में, 6 महीने में आराम से एग्जाम क्लियर किया जा सकता है, 100 आराम से स्कोर किया जा सकता है। अगर अपन सेलेक्टिव स्टडी करें, स्मार्ट स्टडी करें, तो आराम से ये पेपर क्लियर हो सकता है। और हम लोग बैठ जाएं लेकर के कि नहीं भाई पूरा हमको सिलेबस पढ़ना है, स्मार्टली नहीं पढ़ें, किताबों से अपन रटने लग जाएं, कोचिंग मटेरियल से अपन रटने लग जाएं, तो सिलेक्शन होना बहुत ही इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर आप पिछले 2 साल से या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन आराम से हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी से शुरू कर रहे हैं तो अभी अपने पास में ओनली 6 मंथ्स हैं।
6 महीने में अगर शुरू करना है तो ओनली स्मार्ट स्टडी ही आपको सिलेक्शन देगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी सारी डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएंगी, और आगे की डिटेल्स के लिए और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।